क्रोध और बोध। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे जीवन में क्रोध आता है तो ना तो मुझे भक्ति मिलती है ना मुझे मुक्ति मिलती है। क्रोध जो है हमें मुक्ति और भक्ति से दूर कर देता है। एक भाव तो ये है, अभी मुक्ति और भक्ति की बात सुन रहे थे ना, कि धनुष रखा हुआ है और वो धनुष कहता है कि मैं टूट गया हूं लेकिन सीताराम जी को जोड़ के टूटा हूं। धनुष ये भी तो कह रहा है कि टूटने के बाद मुझे भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त हो गए। भगवान श्री राम जी के चरणार बिंदों में किसका वास है? भक्ति का वास है। बोलो, है ना भक्ति का वास? और यूं कहा जाए कि भक्ति का भी वास है तो मुक्ति का भी वास है। भगवान सीताराम जी के चरणार बिंदों से आप जुड़ जाएंगे तो आपको भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। दोनों बातें एक साथ जुड़ेंगी। धनुष भगवान के चरण में गिर गया तो मुक्ति और भक्ति दोनों को प्राप्त हो गया। भगवान के चरण में गिरने का समय अगर मिल जाए, ये सुंदर अवसर भगवान के चरणार बिंदों में गिरने वाला अगर आ जाए तो कहना ही क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी भी चरण, भगवान का श्री चरण चाहते हैं। भरत जी भी भगवान का चरण चाहते हैं। भक्त जितने भी हैं सब भगवान का चरण ही चाहते हैं। चरण परेउ प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। क्यों भाई, प्रमाण है कि नहीं? पाहि नाथ कह पाए गुसाई भूतल परेउ लकुट की नहीं। पद राजी वरण नहीं जाई मुनिमन मधु बसै जिन माही। बहुत प्रमाण है। धनुष भी यही चाहता है कि वही चरणार बिंद जिसमें ऋषि मुनि महात्मा निवास करते हैं, उन्हीं चरणों की शरण मुझे मिल गई और टूटने के बाद ही तो ये स्थिति जुड़ी। लेकिन जब क्रोध हमारे जीवन में आता है तो हम भक्ति से भी दूर हो जाते हैं और मुक्ति से भी दूर हो जाते हैं। क्रोध पाप कर मूल, क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध को रोकने की कोशिश करना चाहिए। एक सज्जन कहने लगे, स्वामी जी यदि कभी कोई अव्यवस्था फैलती है और उसमें यदि किसी को डांट दिया जाए तो, मैंने कहा ये तो अनुशासन बनाने के लिए व्यवस्था दी गई, इसको क्रोध नहीं कहते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को डांट रहा है तो बोलो उसे अनुशासित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक अध्यापक विद्यार्थी को डांट रहा है तो उसे वो अनुशासित कर रहा है, मर्यादित कर रहा है। अनुशासन को क्रोध से नहीं जोड़ना चाहिए। क्रोध वो है जिसमें बोध ना हो। जिस क्रोध में बोध है वो तो अनुशासन का स्वरूप है, लेकिन जिसमें बोध ही न रह जाए वो क्रोध है। समझ रहे हो नहीं बात को? नहीं उल्टा पुल्टा अर्थ करने लग जाओ। हैं?